सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का स्पेशल वीडियो। और ये मैथ का स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें मैं केवल 70 से 75 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी 70 से 75 क्वेश्चंस से ही 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस मैथ के स्पेशल वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे सब समय दिए हो, सभी को समय दिए हो, केवल इस वीडियो को आप लोग लगभग 1.5 घंटा दे दीजिए। ठीक है, 1.5 आवर्स दे दीजिए और आपका पूरा मैथ कंप्लीट। ठीक है, और इससे अलग आएगा ही नहीं। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, फुल गारंटी के साथ। ठीक है, तो आप लोग 1.5 घंटा दे दीजिए बस। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप के सवाल आपके बहुत बनने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, पहला सवाल आपको क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि इतना आपको समीकरण दिया गया है और इसका क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात करने को आएगा। ठीक है, या इसका गुणनखंड ज्ञात करने को आएगा। ठीक है, गुणनखंड भी ज्ञात करने को आता है। अब देखो यहां पर क्या कहा है, यहां पर यह समीकरण दिया गया 3 क्या हो जाएगा, x³ प्लस x माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद -3। अब यहां पर आपको देखना क्या है, सिंपल अगर इसका गुणांक निकालना है या गुणनखंड निकालना है तो सिंपल आपको ये 2 ले लेना है और इसको 2 को ले लेना है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर और +1 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका -3 कॉमन है। ठीक है, जब -3 को कॉमन लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको ये और ये कॉमन दिख रहा है तो एक ब्रैकेट में कर दीजिए। चलिए, तो x स्क्वायर +1 एक ब्रैकेट में हो गया और इसे एक ब्रैकेट में कर दीजिए, x -3। ठीक है, अब आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके गुणनखंड निकालने को आते हैं। जब त्रिघात बहुपद वाला होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, जब 3 घात बहुपद वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको गुणनखंड करने को आएगा। चलो, और भी कुछ चीज़ें समझाता हूं यहाँ पर, आइए समझते हैं। अब आएगा कुछ इस प्रकार आपका सूत्र, क्या आएगा, कुछ इस प्रकार आपका सूत्र आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर देखो इस सूत्र को कैसे लगाओगे, बताइए इस सूत्र को कैसे लगाओगे। तो आपने एक चीज़ सुना होगा, क्या सुनाए होगे, कि जब आप लोग इसका सूत्र निकालते हो, जैसे मान लीजिए a³ प्लस v³ प्लस c³। ठीक है, ये है, और अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, क्या है, a प्लस b बराबर प्लस c बराबर क्या है, 0 है, तो आपका क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 3abc के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी सवाल लगेगा। देखो यहाँ पर अगर इन सभी का योग, मतलब a बराबर क्या कर दीजिए, x माइनस वाई, a बराबर कर लीजिए, b बराबर कर लीजिए क्या, y माइनस जेड, और c बराबर कर लीजिए z माइनस एक्स। जब इन सभी का योग करेंगे तो 0 आएगा। क्या करेंगे, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, इसके बराबर लिख सकते हो a क्या हो जाएगा, 3abc। क्या लिख सकते हो, 3abc। तो a का मान क्या माने हो, x माइनस वाई। ठीक है, और b का मान क्या माने हो, y माइनस जेड। ठीक है, और z का मान क्या माने हो, इतना। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, और इसका सूत्र भी देख लीजिए, इसका पूर्ण सूत्र देख लीजिए, क्या होता है, a³ प्लस v³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, -3abc बराबर, आप देखो यहाँ पर इसका सूत्र होता है a प्लस b प्लस c। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या हो जाएगा, -ca। अब ये आपका हो गया। ठीक है, आया समझ में, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र पर आपके कई सवाल आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ।
अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को देखो, यहां पर आ गया है आपका तीसरा नंबर सवाल। अब ये तीसरा नंबर सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके बहुत बनते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्या किया है, अगर इतने द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो एक चीज, पहला नंबर शेषफल निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, इससे विभाजित हो जाता है, इससे विभाजित करना है तो x बराबर क्या कर दीजिए 5, क्या कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर क्या कर देना है, यहां पर x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए और x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर 5। अब यही x बराबर 5 यहां पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, शेषफल। तो चलिए x बराबर 5 रख देता हूं, तो x बराबर 5 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर देखो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस 5 इंटू 5, ठीक है, और प्लस 6। ठीक है, अब यहां पर देखो 25 और माइनस 25 प्लस 6, तो माइनस 25 से प्लस 25 कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस 6। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अगर आप लोग भाग विधि भी द्वारा कर सकते हो, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो केवल आपको मान रखना था, क्या रखना था, इसमें केवल आपको मान रखना था। और एक भाग विधि द्वारा भी होता है, क्या होता है, भाग विधि द्वारा। ये तो आपका केवल मान रखना था, तो मैंने मान वाला बता दिया क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, मान वाला आसान है, वरना आपको इससे भाग देना पड़ता, इससे आपको इसका भाग देना पड़ता, क्या, -5। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इससे क्या करना पड़ता, आपको भाग देना पड़ता है। ठीक है, जब भाग देते तब आपका शेषफल कहीं पर 6 आता। ठीक है, तब 6 आता, तो भाग विधि द्वारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको केवल मान रखने को बताया है। और ऐसे सवाल, सभी सवाल इसी प्रकार लग जाएंगे, जितने भी सवाल आएंगे इसी प्रकार लग जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, इस टाइप के भी सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं, इस टाइप के। देखो यहां पर मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर कैसे बताया था, आपको स्क्वायर वाला बताया था, लेकिन यहां पर क्यूब वाला आ गया और फिर से इससे भाग देना है, विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा। इसमें भी शेषफल पूछा है, जब शेषफल पूछ ले बस सीधा मान रख दो, तो y माइनस 3 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3, और y बराबर 3 यहां पर रख दो, बस शेषफल आपका मान आ जाएगा। तो देखो y बराबर जब 3 रखेंगे तो 3, और यहां पर 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, y के स्थान पर 3 रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देख लो यहाँ पर y के स्थान पर 3 रखना है, तो y स्क्वायर हो जाएगा -19 गुणे 3। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 6। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 3 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। ठीक है, और यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और -19 गुणे 3 प्लस 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 27 और इसका गुना करना है, 27 तिहाई क्या हो जाएगा, 27 तिहाई, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आया, कितना आएगा 2, और क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 1 7, 71 आएगा। ठीक है, 71 तो ही आएगा, नहीं 71 नहीं 81 आएगा, सॉरी गाइज, यहाँ पर क्या आएगा 81, क्योंकि 27 तिहाई 81 होता है। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 9 और प्लस 6, क्या इसको 9 और 6 को प्लस कर लो, 9 और 6 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 15, 9 6 15, तो यहाँ पर 15 कर लीजिए। 19 तिहाई क्या होता है, 19 दूना 38, 19 तिहाई, देखो 9 त्रिक 27 के 7 हासिल आया 2, और यहाँ पर 2 और 5 क्या 57 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 81 और 15 को जोड़ो, तो 81 15 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 9 क्या हो जाएगा 96, 96 ही तो होगा। देखो 81 और 15 क्या होगा 96 ही तो होगा, है ना, क्योंकि 5 और 1 6 और 9। ठीक है, 96, 96 से में से अगर 57 को घटाओगे कितना आएगा, अगर 57 को घटाओगे तो कितना आएगा 39 आएगा, कितना आएगा 39 इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए एकदम एकदम आसान है। आप कहोगे कैसे सर, एकदम कैसे आसान है ये, बताइए ये कैसे एकदम आसान हो गया, हम नहीं जान पाए। देखो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है गाइस, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है,
अब ये मिसप्रिंट क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है प्लस हो, यहाँ पर हो सकता है वो प्लस हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, बटे में क्या हो सकता है 2x वाई माइनस या प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। चलिए मैं आपको लगाकर बता देता हूँ, मिस प्रिंट है तो क्या आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो तरीका क्या होगा, क्या करना है आपको, इतना बराबर इतना दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि x और y का अनुपात बताना है। तो x और y का अनुपात कैसे बताओगे, सिंपल बताओ, x और y का अनुपात। तो देखो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको x को कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, x को कॉमन, जैसे x को कॉमन लोगे, x को कॉमन लोगे बस आपका इधर उधर कट जाएगा, ठीक है। x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा और माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर y कॉमन ले लो, उसके बाद यहाँ पर देखो 2x क्या बचेगा 2x और उसके बाद आपका प्लस वाई। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आसानी से आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका, आसानी से आंसर आएगा। या आप लोग क्या कर लो, या आप लोग इसको रख दो, यहाँ पर इस चीज़ को रख दो, सभी ऑप्शंस को रख दो, ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो, ऑप्शन से भी लगा सकते हो कि अगर 6/1 आ जाए, क्या आ जाए 6/1 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन से, अगर x के स्थान पर हम 1 रखते हैं और y के स्थान पर 2 रखते हैं तो क्या आएगा बताओ। x के स्थान पर 1 रखते हैं और y के स्थान पर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 6/1 आएगा कि नहीं, 6/1 आएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर चलिए रख देते हैं। देखो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर 6 लाना है, ऊपर 6 लाना है तो ऊपर क्या रख दीजिए, पहले x का मान क्या रखिए 1 रखिए। जब x का मान 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा और y का मान क्या रखो 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 - 4 तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऊपर क्या आ गया 4 आ गया। अब फिर से ऊपर क्या लाना है, हमें 6 लाना है। तो 1 रखोगे तो नहीं, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होगा। चलिए 3 रख कर देखते हैं, ठीक है। 3 रखता है तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, ठीक है। और माइनस यहाँ पर x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 1। अब देखो 9 त्रिक 27, क्या हो गया 27 और माइनस क्या हो गया 3। अब देखो 27 - 3 कितना होगा, 27 - 3 24, ठीक है। 27 - 3 24। अब देखो ये तो आपका आ गया, ऊपर का 24 आ गया। अब नीचे का क्या लाना है आपको, 1 लाना है। तो देखो 1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा। यहाँ पर अगर 6 आ जाता, यहाँ पर 6 आ जाता तब आपका 24 कट जाता, 6 चौके 24, या यहाँ पर 4 आ जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता 4। तो चलिए रख देता हूँ फिर से यही चीज़, अगर ये चीज़ रखते हैं यहाँ पर आ जाता आंसर तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 3, ठीक है। x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 1 और माइनस y प्लस में, ठीक है। y का अगर 1 स्क्वायर कर देंगे तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 5। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होगा। चलिए यहाँ पर आप पता चला कि माइनस होगा, ठीक है, बीच में माइनस होगा। 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24/4, तो 6/1 आ जाएगा। ई इज़ राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग इसको सवाल को सही कर लो, ठीक है। इस सवाल को क्या कर लीजिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पर कर लीजिए 2xy और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल है आपका, ठीक है। इसके बराबर क्या दिया गया 6/1। अब ये सवाल आपका बन गया सिंपल सवाल, ठीक है। अब ये एकदम सिंपल सवाल बन गया, ठीक है। चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। इस क्वेश्चंस के बारे में बताऊं आप लोग, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको इतना दिया गया है और इसका मासा इतना और इतना का मासा आपको कितना दिया गया ये। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखिए, पहला नंबर एक चीज़ तो आप लोग ध्यान में रखिए, अगर किसी का मासा दिया गया है तो आप क्या करते हो, पहले सवाल लगाते हो ना। मान लीजिए मासा कैसे निकालते थे, मान लीजिए 12 और 6 का मासा कैसे निकालते थे, क्योंकि जो इसमें कॉमन हो बस वही मासा, जो दोनों में कॉमन हो बस वही मासा, ठीक है, इसीलिए तो निकालते थे। 6 और 12 का मासा कैसे निकालते हैं, मासा का मतलब एचसीएफ क्या करता था, जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो बस वही आपका क्या हो जाता है,
HCF हो जाता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसका और इसका क्या दिया गया है, ये मासा दिया गया है। तो बताओ इन दोनों में यही चीज़ या तो कॉमन होगा, यही तो कॉमन होगा इन दोनों में। तो क्या करना है आपको, जब कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और के बराबर 0 कर दीजिए, और ये क्या कर दीजिए, x बराबर -2 रख दीजिए इसके स्थान पर। इसमें x बराबर -2 रख दीजिए, k का मान आसानी से आपका आ जाएगा। तो x बराबर -2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा है, और उसके बाद -2, ठीक है, और माइनस के बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 आ गया, और यहाँ पर +2 आ गया, और माइनस के बराबर 0, और यहाँ पर क्या हो जाए 6, तो माइनस के बराबर -6, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो के बराबर 6 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 6, बी इज़ राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, मासा दिया था तो आपको सिंपल उसका मासा मतलब दोनों में कॉमन होगा, तो जब कॉमन है वो चीज़ गुणनखंडी होगा, उसका शून्यक ही तो होगा। मासा जो होगा इसका शून्यक तो होगा, तो शून्यक होगा तो अगर हम -2 रख देते हैं तो इसके बराबर 0 हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे किया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के भी सवाल आपके बनते हैं, देखो इस टाइप के भी सवाल आपके बनते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, व्यंजक आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4। अब आपको क्या, आपको ये भी दिया गया है, तो इसका मासा क्या होगा, दोनों का मासा क्या होगा, इसका और इसका, बताइए दोनों का मासा क्या होगा। तो दोनों का मासा निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं, आपको ऑप्शंस रखना है, आपको ऑप्शंस रखना है। अगर मासा इनमें में से जो भी मासा होगा वो इसके बराबर 0 कर देगा, ठीक है। अगर x का मान आप लोग रखोगे, इनमें से कोई भी एक में अगर x का मान कोई भी रखते हो, देख दोनों में अगर x का मान कोई, मान लीजिए पहला ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, पहला ऑप्शन रख दीजिए, x का मान क्या कर दीजिए, x का मान 1 रख दीजिए। अगर x का मान 1 रखते हो तो 0 अगर आ जाता है तो ये मासा हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पर 1 रख दिया, 1 की पावर 4 हो गया, 3 और 1 रख दिया और -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस में -4 बराबर 0। इसका तो आ गया, इसमें तो इसका आ गया, ठीक है। अब इसका चेक कर ले रहा हूँ, इसका अगर x के स्थान पर 1 रख देता हूँ, x की पावर 4 और -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और +3, ठीक है। अब देखो +3 और 1 कितना हो गया, 4 और -4 कितना हो गया 0। तो आपका ये हो जाएगा मासा, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको रखना है, क्या करना है, वहां पर आपको उल्टा सीधा करते रहना है। कभी आप ऑप्शन से लगाइए सवाल, कभी आप लोग क्या करिए वहां पर वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कभी ऑप्शन से भी सवाल लगा सकते हैं और कभी आप लोग सिंपल सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मासा। अब यहाँ पर देखो लघुत्तम समाप्तवर्तम, लघुत्तम समाप्तवर्तम का मतलब समझते हो, लघुत्तम समाप्तवर्तम, ठीक है। मासा का मतलब जानते हो, महत्तम समाप्तवर्तम, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, लघुत्तम मतलब एलसीएम बताना है इसका, क्या बताना है, एलसीएम। जब आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते थे, मान लीजिए 12, 18 और 6 का जब एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पर चलिए एक बार मैं एलसीएम लेकर दिखा देता हूँ। देखो 12 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 3 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 12 हो गया। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो जो एलसीएम होता था, जो एलसीएम होता था वो क्या होता था कि जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख दो, जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार लिख दो, और जो कॉमन नहीं है उसे भी एक एक बार लिख दो। देखो यहाँ पर ये लिख दिया, और ये भी तो कॉमन नहीं है, ये भी तो कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 भी लिख दो एक बार, और एक 3 और है तो इसे भी 3 लिख दो। अब आपका ये एलसीएम हो जाएगा। जब इसका गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 त्रिक्का 9, 9 चौक 36, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसी प्रकार आपको इसे भी लगाना है, यहाँ पर दिया गया है ये सब चीज़ें। अब देखो इसका लघुत्तम समाप्तवर्तम क्या होगा, लघुत्तम समाप्तवर्तम क्या होगा, बताइए। यहाँ पर लघुत्तम समाप्तवर्तम इसका क्या होगा, बताओ सभी लोग। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सभी का गुणनखंड कर लीजिएगा जो कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें x -1, ठीक है,
ये एक्स स्क्वायर और इसे भी कर दीजिएगा तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन हो जाएगा और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन हो जाएगा। इसका गुणनखंड हो गया। उसके बाद जब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस वन का क्यूब कर दीजिए। जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन का क्यूब, वन का स्क्वायर यहाँ पर वन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वी का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका करेंगे जो ये वाला है, जो ये आपका है, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स क्यूब और यहाँ पर माइनस वन का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में वन माइनस इतना हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बस इसको सॉल्व कर लेना है आराम से। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका क्या बचेगा, देखो इसमें कॉमन क्या है, ये दो चीज़ें कॉमन है इसमें। ठीक है, कॉमन है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए एक्स प्लस वन कर लीजिए एक ब्रैकेट में और उसके बाद ये कॉमन है तो इसे भी कर लीजिए। जब इसको कॉमन करोगे तो एक्स माइनस वन इसे भी कर लिए। अब बचा के ये और ये। ठीक है, बचा क्या आपका अभी इतना x प्लस वन एक ब्रैकेट में बचा और x माइनस वन ये भी आ गया और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये हो गया और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपका बचा। अब इन सभी का गुणनखंड जब करोगे तो क्या होगा, एक बार ये जो प्लस वाला है ये माइनस के साथ कर दो और ये जो माइनस वाला है ये प्लस के साथ कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस में क्यूब। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लस वाला हो गया और ये इसका गुणा कर दो। बस इसी का गुणा करना है, गुणा करके आप लोग लगा सकते हो। सीधा इसी का गुणा करना है, बस कुछ करना नहीं, ये सीधा इसी का गुणा करना है। ठीक है, देखो आपका आया क्या एक्स क्यूब प्लस वन और एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वन, ये आया आपका क्या आया लासा, क्या आया लासा। बस इन्हीं दोनों का गुणा कर दो तो ये क्या हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करोगे और माइनस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर सिक्स और माइनस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना था। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लो, जैसे आपको एक मासा निकालने को देता और लासा और अपान वाला सूत्र देता। जैसे मैंने आपको अभी तक सिंपल बता रहा था कि 12, 13 और 14 का एलसीएम एचसीएफ बताइए। ठीक है, क्या बताइए, एलसीएम एचसीएफ बताइए। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बटे वाले का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बटे वाले का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या कहें, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो सवाल पढ़ना है, ये आपको सवाल दे दिया गया है, इसका क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है मासा निकालने के लिए। जब आपको यहाँ पर मासा कहे निकालने के लिए तो जो ऊपर वाला अंश वाला है अंश वाले का मासा निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे, अंश वाले का मासा निकाल देंगे। अगर कहे लासा निकालने को तो अंश वाले का लासा निकाल देंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आपको मासा कहा है, ठीक है, मासा कहा है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे तो 3/4 और कामा 5/6 और कामा 5/8, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे मासा, मासा कहा है ना तो ऊपर वाले का पहले मासा निकालो। जब ऊपर वालों का मासा निकालोगे तो यहाँ पर देखो क्या निकालोगे, 3 और 5 और 5 का मासा क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो गया। और उसके बाद उसका उल्टा निकाल देना है, नीचे वाले का क्या निकालना है लासा निकाल कर नीचे लिख देना है। तो देखो 4 और 6 और 8 का क्या निकालिए लासा, तो देखो 4 से क्या 24 हो जाएगा। ठीक है 24, ठीक है 24 तो ही होगा, 24 होगा क्योंकि 4 का और 6 का और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 1/24। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पर एलसीएम पूछता, क्या पूछता इसी सवाल में, अगर यहाँ पर एलसीएम पूछता, ठीक है अभी तो एचसीएफ पूछा था, अगर यहीं पर एलसीएम पूछता तो आप क्या करते, इसी सवाल का एलसीएम पूछता तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर देखो इसका क्या कर लेना एलसीएम निकाल लेना, ऊपर वाले का जैसे जो पूछ ले वो ऊपर वाले का निकाल लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 15। ठीक है, क्या आएगा 3×5 = 15, समझ आया 3×5 = 15। ठीक है, एलसीएम जब निकालोगे अब उसके बाद आपको नीचे वाले का क्या निकालना है मासा,
क्या निकाल लेना है, मासा। नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए, तो नीचे वाले का जब एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, तो क्या आएगा 15/2। इसका इसी सवाल का मैंने आपको 2 सवाल बता दिया, इसी सवाल पे मैंने 2 सवाल बता दिया और इससे अलग सवाल अब बनेगा नहीं, ठीक है। चलो अब अगला सवाल यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने इस सवाल को ऑलरेडी बता रखा है। मैंने क्या कहा, अगर a + b + c बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 3abc हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3abc मैंने ऊपर ही बता दिया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। डी वाला ऑप्शन मैंने ऊपर ही बता दिया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ आप लोग। यहाँ पर तो इसको आप लोग लगा ही सकते हो। इसमें क्या करना है, सिंपल सभी का प्लस कर देना है, इन तीनों समीकरण को प्लस कर देना है, बस इसका मान आसानी से निकल आएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर x + y और फिर x + z, फिर क्या हो जाएगा y + z। तो यहाँ पर देखो क्या 7 5 12 12 12 24, क्या हो गया 24। तो यहाँ पर 2x + y + z, एक ब्रैकेट में यहाँ पर 24, ठीक है। तो काट दोगे तो 12 आ जाएगा, तो x + y + z बराबर 12, सिंपल + z बराबर 12। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही लगाना था सिंपल, ये तो सिंपल सवाल था। अब देखो, अब आएगा आपके टांडो वाला मजा, ठीक है। अब टांडो वाला मजा आएगा। देखो यहाँ पर सवाल को देखते हैं, आइए इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इस क्वेश्चंस को कितने बच्चे लगा सकते हैं, इस क्वेश्चंस को कितने बच्चे लगा सकते हैं। सिंपल क्यूब करना है, क्या करना है, सिंपल आपको क्यूब कर देना है। तो इसका क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ x + 1/x का होल क्यूब करना है, तो जब इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखो, जब इसका क्यूब करोगे तो x³ + 1/x³ + 3, और यहाँ पर बचेगा क्या, x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब देखो इसका मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका मान आपको दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2 × 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, तो बताइए क्या आएगा मान, 3 दूनी 6, 6 घट जाएगा, तो आपका आएगा x³, देखो आपका मान क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x³ + 1/x³ बराबर 2, आएगा कि नहीं, इतना ही आएगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब निकालना था तो दोनों तरफ क्यूब करना है, ऐसे ही आपको लगाना था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उल्टा दे दिया गया है, उल्टा दे दिया गया है तो उल्टा निकालना भी है, ठीक है। उल्टा दे दिया गया है आपको, सिंपल इसका क्यूब करना है। चलो इसका क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। जब क्यूब करोगे तो आपका मान आएगा कुछ ना कुछ, क्या आएगा, मान आएगा, ठीक है। इसका मान आप लोग निकाल सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निकाल कर इसे दिखाइएगा, क्योंकि आपको क्यूब का मान दे दिया गया है तो उल्टा मान बताना है तो बता सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लगाइएगा SW, ठीक है। इसे आप लोग लगाकर बताइएगा SW, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल भी बन जाते हैं आपके, जो आपके सामने आ रहा है ये सवाल, ये इस टाइप के भी सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो इस टाइप के सवाल भी बनते हैं, ठीक है, सिंपल इस टाइप के सवाल। अब ये देखो इस टाइप के सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो सिंपल है, क्या कह रहा है, 2x की पावर क्या है, 2 की पावर x - 1, ठीक है। उसके बाद आपको सवाल दिया गया है, थोड़ा सा उसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, 2 की पावर x - 1, ठीक है। उसके बाद आपको सवाल दिया गया है प्लस 2 की पावर x + 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 320। आप तो एक चीज़ समझे ही होंगे, क्या चीज़ समझे हो, देखो अगर किसी की पावर x + b है, ठीक है, किसी की पावर x + b है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो किसी की पावर, जैसे 2 की पावर a + b है, तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे में। देखो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर 2 की पावर a और इंटू में 2 की पावर b, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 की पावर x और इंटू में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, ठीक है। अब उसके बाद प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 320,
ठीक है, क्या हो जाएगा 320। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए। जब 2 की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर -1 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 320। आप देखो एक चीज़ तो और भी चीज़ ध्यान दीजिए, अगर किसी की पावर x की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 2 की पावर x और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 + 2, ठीक है, बराबर 320। ठीक, अब आपको इसे सॉल्व करना है सिंपली रूप से। आप देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 की पावर x, और जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/2 आएगा। क्या आएगा, 5/2 बराबर 320। ठीक है, अब इसको गुणा भाग कर दीजिए तो यहाँ पर 2 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 320 गुणे क्या आ जाएगा 2/5। जब 5 से गुणा क्या करोगे, भाग दोगे। जब इसे 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर, चलिए करते हैं। 5 छक 30, ठीक है, उसके बाद 5 चौक 20, 64। अब 64 गुणे 2, 64 गुणे 2, अब देखो 64 गुणे 2 आपका क्या आ जाएगा बताइए, 128 आएगा कि नहीं। तो 128 क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर x कर दीजिए, और यहाँ पर 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और एक 5, 2 की पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यही तो बचेगा। देखो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना, ठीक है, कितना हो जाएगा 64 दूना 128, कितना होगा 7। 2 की पावर 7 होना चाहिए, 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 128। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। जब दोनों तरफ तुलना करोगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। इस सवाल को नोट कर लीजिए क्योंकि ये इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर 14 नंबर सवाल तो हमने लगा लिया। ठीक है, अब चलते हैं बहुत हाई फाई सवाल लगाने। ठीक है, अब देखो इस सवाल को लगा लिए। अब यहाँ पर इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, इस टाइप के भी सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 15 दिया गया है, और पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। तो देखो दो संख्याओं का योगफल 15, तो देखते हैं यहाँ पर 15 किसका किसका आता है। इसका भी 15, इसका भी 15, 8 7 15, 9 6 15। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब क्या कह रहा है, पहली संख्या की दुगनी, मान लीजिए कोई एक संख्या ले लो, ये संख्या ले लो, इस संख्या की क्या कर लो दुगनी, पहली संख्या की दुगनी कितना हो गया 12, दूसरी क्या है दुगने दूसरी संख्या के 3 गुने, और दूसरी संख्या की 3 गुनी से 5 अधिक है। जो तीसरी संख्या है, जो तीसरी संख्या है इसका 3 गुनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27, और 27 क्या है, 27 में से अगर 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 में से 12 को घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 14। 27 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा क्या, 15। ठीक है 15, लेकिन यहाँ पर 5 आना चाहिए ना, 5 अधिक होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 15 अधिक हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं इसका दूसरा वाला ऑप्शन से लेते हैं। इसका क्या करना है, पहली संख्या की दुगनी, तो पहली संख्या का दुगना कर दो तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो इसका 3 गुनी कितना हो जाएगा, 5 का 3 गुना, तो 5 गुण तीसरे तो, और दूसरी संख्या की 3 गुनी, जब दूसरी संख्या की 3 गुनी करोगे तो 15 आएगा, और जब इनमें में से माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 अधिक है। क्या है, 5 अधिक है, तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार आपको लगाना है सवाल, क्या लगाना है ऑप्शन से, ऑप्शन से भी कुछ सवाल लग जाते हैं तो उस ऑप्शन से भी लगा लेना है। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। यहाँ पर समीकरण दिया गया है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, नहीं मैं ये नहीं कहता कि यही सवाल आएगा, इस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, समीकरण 2x² - 11x + 5 क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, इसका क्या करना है मूलों का योग। अब देखो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा और प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अब -b/a को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर -b, यहाँ पर तुलना करिए, पहले नंबर तुलना कर लीजिए। देखो ax² + bx + c से तुलना करोगे तो क्या आएगा, a के स्थान पर बराबर 0, a बराबर 0 और v बराबर -11। ठीक है, और c बराबर 5। बस इसी पर आपको क्या लगाना है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। तो देखो माइनस और बी का मान क्या है, बी का मान -11 है, ठीक है, और ए का मान क्या है 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 11/2 कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/2 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसी प्रकार अब यहीं पर पूछ लेता क्या करता, मूलों के गुणनफल। अब यहीं पर पूछ लेता मूलों का गुणनफल, तो क्या करते, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए होता है। तो सी क्या है, सी बराबर 5 है, सी बराबर 5 और ए बराबर क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2.5। देख लो यहाँ पर गुणनखंड भी पूछ सकता है और योग भी पूछ सकता है। ये चीज़ें समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आया। अब यहीं पर एक सवाल और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, अब पूछेगा कि इसका मूल क्या होगा। अब इस समीकरण को दे देगा और कहेगा इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एक सवाल तो बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। ये 3 सवाल मैं इसमें बता रहा हूं, इस 3 सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अगर ये समीकरण आपको दिया गया है तो इसका मूल क्या होगा। तो मूल क्या होगा बताइए, इसका मूल क्या होगा। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, 2x² माइनस 11x और प्लस 5 क्या करना है, बराबर 0 कर देना है और इसका गुणनखंड कर देना है। जब इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, तो 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 10 का एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 और प्लस 1 कितना होगा, तभी तो 11। इस प्रकार इसे 10 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर 11 आ जाए। तो किस प्रकार तोड़ोगे, 10 प्लस 1, 10 को अगर गुणा करोगे, 10 और 1 का गुणा करोगे तो 10 आएगा और अगर उसे जोड़ोगे तो क्या आएगा 11। तो देखो यहाँ पर माइनस क्या होगा, 10 प्लस 1 x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x² माइनस 10x माइनस x और यहाँ पर 5 बराबर 0। अब यहाँ पर से क्या कॉमन ले लेना है, इन दोनों से क्या कॉमन ले लेना है, x, 2x कॉमन ले लेना है। जैसे 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका x बचेगा और यहाँ पर -5 बचेगा और यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, x -5 आपका बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट में 2x -1 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -5। अब देखो इसके बराबर 0 क्या आएगा आपका, देखो अब आपका मूल क्या आएगा, यहाँ पर देखो क्या आया है आपका, एक ब्रैकेट में 2x -1 और एक ब्रैकेट में x -5 बराबर 0। एक के बराबर 0 करोगे तो क्या आएगा, 2x -1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आया अल्फा का मान, ठीक है। बीटा का मान इसके बराबर 0 कर दो, x -5 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ये आया आपका बीटा का मान। देखो आपको शून्यक निकालने को कहेगा, क्या कहेगा, शून्यक निकालने को कहेगा और आप लोग शून्यक यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको शून्यक निकालना है। यहाँ पर मैंने 3 सवाल बताया, एक सवाल से मैंने 3 सवाल बताया और इससे अलग आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब एक सवाल और बन सकता है। मान लीजिए आपको शून्यक दे देगा, क्या कह देगा, शून्यक दे देगा और समीकरण पूछेगा। अब बताओ, मूल दे दिया, क्या दिया, शून्यक या मूल, शून्यक या मूल, ठीक है। मूल दे दिया गया, आपको समीकरण पूछेगा। तो देखो कुछ करना नहीं है, सिंपल, इसका एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। बस इसी में आपको रखना है। देखो यहाँ पर x² तो रहेगा ही, माइनस अल्फा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, अल्फा 5 और बीटा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है x। उसके बाद अल्फा कितना दिया गया है, 5 और बीटा कितना दिया गया है, 3, ठीक है। बस आपको इसी समीकरण को लगा लेना है। देखो 5 3 8, 8x हो जाएगा और 5 3 15 प्लस 15, ठीक है। तो ये समीकरण आपका आ जाएगा, ये समीकरण आपका आ गया, ठीक है। तो कौन सा वाला समीकरण है, x² माइनस 8x प्लस 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इस प्रकार भी सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। आपको मूल दे देगा, समीकरण पूछ लेगा, क्या दे देगा, मूल दे देगा, समीकरण पूछ लेगा। तो इस सवाल 4 टाइप के सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इतना बन गया। अब आया आपका परसेंटेज। परसेंटेज से कितने सवाल बन सकते हैं, परसेंटेज से कितने सवाल बन सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखते हैं ये परसेंटेज के सवाल। परसेंटेज के सवाल क्या कह रहा है, देखो सिंपल इस प्रकार भी सवाल आपके बन सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि
वस्तुनिष्ठ अंक गणित को दर्शाने के लिए मूल्य द्वितीयक संस्करण मतलब एक सेमेस्टर होता है, जैसे सेमेस्टर होता है पहला सेमेस्टर, द्वितीयक सेमेस्टर, तो उसमें कितना परसेंट पाया वो 10%, और कितना परसेंट पाया 10, और उसके बाद तृतीयक सेमेस्टर में उसे 20% की बढ़ोतरी मिली, मतलब 10 पहले में मिली, 10 द्वितीय में मिली, और तीसरे में क्या मिली 20% की बढ़ोतरी। तो कुल कितनी बढ़ोतरी होगी? तो इसका एक सूत्र होता है a + b और उसके बाद +- a × b/100। ए अगर बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए अगर दोनों बढ़ोतरी होती है तो दोनों प्लस मिलेंगे, अगर एक बढ़ोतरी एक घटोतरी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस एक प्लस में। तो देखो दोनों बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस में लेना है, तो 10 ए के स्थान पर 10, बी के स्थान पर 10, और दोनों बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों प्लस में लेना है, और जब दोनों प्लस में लोगे तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 × 20 अपान में क्या हो जाएगा 100, तो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर देखो 30 + 2, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत, 32% इज राइट आंसर। इस प्रकार इतना आसान सवाल था, इतना छोटा सवाल था, आप लोग लगा सकते थे। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को मैं ये सूत्र को कहता हूं कि याद कर लीजिए। ठीक है, चलो अब कुछ और अगला, यहाँ पर फिर चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कमी हो जाए तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अगर कमी हो जाएगा तो दोनों माइनस में ले लेंगे। ठीक है, अगर दोनों कमी हो जाएगा तो दोनों माइनस में, अगर एक कमी एक वृद्धि हो जाएगा तो एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर से इसमें लगना है। देखो यदि एक चाय का मूल्य इतना है, इतना बढ़ोतरी होती है, उसके बाद इतना कमी हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कौन सी होगी? तो सिंपल है, फिर से वही वाला सूत्र a + b ± a × b अपान में 100। आप देखो यहाँ पर एक का कह रहा है बढ़ोतरी हो रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 20 लिख दीजिए प्लस में, और क्या हो जाएगी कमी, तो माइनस कमी हो जाएगी 25 माइनस। ठीक है, उसके बाद जब दोनों का गुणा करोगे तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणे क्या हो जाएगा 25/100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो 4 4 पंचे 20। आप देखो यहाँ पर 20 और -25 और 5 क्या हो जाएगा, -25 और 5 -30, तो -30। ठीक है, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा -10। -10% का मतलब 10% की कमी होगी, माइनस का मतलब क्या होगा 10% की कमी। ठीक है, माइनस का मतलब 10% की कमी, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। कुछ इसी प्रकार, क्योंकि आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा। चलो अब चलते हैं यहाँ पर परसेंटेज के बारे में। देखो कुछ इस प्रकार परसेंटेज, यहाँ पर देखो का मतलब क्या होता है, का और ऑफ का मतलब, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना। दोनों का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो 20 और का के स्थान पर गुना लगा दीजिए 40%। प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मीन है कि 1/100, प्रतिशत का मान ही होता है 1/100। तो प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत के स्थान पर हमें 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, कितना आंसर आएगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 8। यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 का 40% कितना होगा, 20 का 40% 8 होगा। कितना होगा, 20 का 40% 8 होगा। इस प्रकार सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलो कुछ और। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कह रहा है 25 जो 75 का कितना प्रतिशत है, 25 75 का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है, 25 को ऊपर कर दीजिए, 75 को नीचे कर दीजिए और इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। तो देखो 25 को ऊपर कर दीजिए, ठीक है, क्या होगा 25 को ऊपर 75 को नीचे और यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए। देखो 25 3 75, जब 3 से काटोगे तो क्या आएगा 3.333। ठीक है, क्या आएगा 3.333 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। सिंपल इसी प्रकार लगाना था। अगर पूछ ले का कितना प्रतिशत, ठीक है 75 का, तो का वाला क्या हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा का वाला नीचे और वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 22 नंबर सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल विक्रेता सहित इतने रुपए में खरीदा।
ठीक है। यदि विक्रय की दर इतना प्रतिशत था तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या था। तो देखो, मान लीजिए उसने टैक्स दिया, टैक्स देकर कितने में खरीदा, वो टैक्स देकर कितने में खरीदा, 3300 रुपये में। लेकिन उसका दर, टैक्स का दर कितना था, मान लीजिए विक्रय की दर मतलब टैक्स का दर कितना था, 10% था। तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था। तो सिंपल है, वास्तविक मूल्य आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है SP। क्या दिया गया है, SP। तो CP निकालना है। तो CP बराबर क्या होता है, CP बराबर SP इंटू में 100 अपान में क्या हो जाएगा 100 और माइनस L या लॉस, ठीक है, या लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इतना दर है तो ये यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होगा तो यहाँ पर P कर दीजिए, ठीक है। अब देखो SP आपको कितना दिया गया, 3300, कितना 3300, ठीक है। अब करना क्या है, 3300 आपका हो गया। अब यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दिए। अब देखो 110 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 110, क्योंकि प्लस करेंगे तो 110, ठीक है। तब काट पीट करना है तो क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 तिहाई 33, ठीक है। क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33 00। तो यहाँ पर जब करोगे 300 को अगर 10 से गुना करेंगे, 300 को अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3000। कितना आएगा 3000। उसका विक्रय मूल्य, उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना था, मतलब वास्तविक मूल्य कितना था, 3000 था। कितना था, 3000 था, ठीक है। इसी प्रकार आपको लगाना है, ठीक है। ये सूत्र है आपका। चलो अब 23 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखो कह रहा है किसी ग्राहक, ठीक है, कोई ग्राहक है, एक मोटरसाइकिल जिसको अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपके इतना दिया गया है, कितना 40,000। तो खरीदने के लिए उसे इतना देना पड़ता है। तो जो मोटरसाइकिल का विक्रय की दर थी, दर निकालने के लिए आप लोग जानते हो P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP और अपान में क्या होता है CP इंटू में 100, ठीक है। अब आपको करना क्या है, SP ये आपका क्या हो गया, ये आपका CP हो गया, और ये क्या हो गया खरीदने की दर, मतलब खरीदने का पैसा क्या हो गया SP हो गया। तो SP कितना दिया गया है 44,800 रुपया, और CP कितना है 40,000, कितना है 40,000, और अपान में 40,000 फिर से कर दीजिए। फार्मूला देखते जाइए, फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। और 100, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो 00 से 00 कैंसिल। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 4800, ठीक है। कितना आएगा 4800 बटे 400। तो 00 से 00 कैंसिल, और 12 क्या हो जाएगा 12 चौक 48, कितना हो गया 12%। कौन उसकी दर क्या होगी, 12% इज राइट आंसर। क्या होगा 12% इज राइट आंसर। समझ में आया, कुछ इसी प्रकार लगाना था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंकित मूल्य क्या हो जाता है आपका CP हो जाता है, अंकित मूल्य क्या हो जाता है CP, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ये भी क्वेश्चंस है उसी प्रकार, देखो उसी प्रकार है। क्या कह रहा है, कोई गुड़िया है, ठीक है, कोई गुड़िया है जो 500 में खरीद कर, ठीक है, 15% हान पर बेच दिया जाता है। 500 में खरीदा जाता है, मतलब 15% हान पर बेच दिया जाता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगी, गुड़िया की विक्रय मूल्य मतलब SP बताना है। तो SP बराबर क्या होता है जानते हो, CP, और यहाँ पर इंटू में क्या होता है 100, और लॉस है तो माइनस L हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा 100। बस इसी पर आपको लगा लेना है। देखो CP आपको कितना दिया गया है, CP आपको कितना दिया गया है, CP आपको कितना दिया गया है 500 दिया गया है। कितना दिया गया है 500, और जब यहाँ पर घटाओगे 15% तो क्या हो जाएगा 85, ठीक है, और बटे में 100। बस काट दीजिए और 5 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 55, 25 के 5 हासिल आया 2, 5 8 40 और 2 42। तो कितना हो गया 425 रुपये। कितने रुपए का हो जाएगा 425। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 425। अब घाटा कितना हुआ 425 में, घाटा कितना हुआ 15% घाटा हुआ। तो 15% में कितने रुपए का घाटा हुआ 75 रुपये का घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ 75 रुपये का घाटा हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार, हान पर बेचा जाता है लेकिन क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। क्या बताना है आपको, क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बताने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है, देखो CP, क्रय मूल्य कहते हैं CP को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा SP इंटू में 100
ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 100, कितने का लॉस हो रहा है 15, तो माइनस एल हो जाएगा क्योंकि 15% का लॉस हो रहा है। तो देखो एसपी बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 255, कितना दिया गया 255 गुणे क्या हो जाएगा 100 और 15% की हान तो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा किससे, 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा ना, ये काटो, देखो 5 17 25 85 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और 50 25 50 25 और यहाँ पर 50 5 एकम 5 17 ત્યાં 51। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 100, 3 गुणे 300, तो 3 गुणे 100 क्या हो जाएगा 300, 300 सीपी कितना आ जाएगा 300, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 300 रुपये था। कितना था क्रय मूल्य उसका, कितना था 300 रुपये था। इसी प्रकार आपको लगाना है क्योंकि ये 2-3 सूत्र आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने आता है ये क्वेश्चन, सिंपल है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और लगाओ। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 320 में बेचने पर, 320 में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि उसे 25% की लाभ हो। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। पहला नंबर, कोई वस्तु है जिसे हमें पहले सीपी निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि इतने में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है 20% की। तो पहला नंबर सीपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और अपान में 100 कितने प्रतिशत की हानि होती है -20%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसपी कितना दिया गया है, एसपी आपको 320 दिया गया है, गुणे क्या हो जाएगा 100 और जब 20% हानि होगा तो क्या हो जाएगा 80 नीचे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32 तो 400। सीपी क्या आ जाएगा, सीपी आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, सीपी आपका 400 हो गया। अब इसी 400 पर हमें 25% का लाभ चाहिए, इसी 400 में 25% का लाभ चाहिए। तो आप बताओ ये जो सीपी है, सीपी बराबर क्या है 400। ठीक है, ये जो सीपी है, सीपी बराबर 400 है, तो कितने में बेचा जाए, तो ये सीपी आ गया आपका। ठीक है, तो बेचा जाए तो एसपी निकालना है आपको, एसपी बराबर क्या हो जाएगा सीपी अपान सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस क्योंकि 25% कमाना है मुझे, तो 25 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो सीपी आपका कितना निकला था 400, कितना निकला था 400, गुणे क्या हो जाएगा 125 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसे काट दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो देखो 125 दूना 250 और उसके बाद 250 दूना कितना हो जाएगा 500, तो 500 इज राइट आंसर। कितने रुपए में उसको एसपी कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% की लाभ हो, उसे 500 रुपये में बेचा जाए ताकि उसे 25% की लाभ हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 500। ठीक है, इसी प्रकार आपको लगाना है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, यहाँ पर आया अब आपका समानुपाती। समानुपाती से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको समानुपाती का मान दिया गया है, देखो 27। अब ये 27 नंबर देखो क्या कह रहा है 8, ठीक है, और अनुपाते 21। ठीक है, थोड़ा दूर पर लिखो, देखो 8 अनुपाते 21। ठीक है, अनुपाते डबल अनुपात क्या हो जाएगा 13 अनुपात 31। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल कह रहा है में क्या जोड़ दिया जाए कि इसका योगफल, मतलब क्या जोड़ दिया जाए, उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इसके जो समानुपाती हो जाए। ठीक है, इसके योग क्या हो जाए समानुपात हो जाए। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसे जोड़ दीजिए 3 को, इसमें सभी में क्या कर दीजिए 3 को जोड़ दीजिए। जैसे 13 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13 में 3 को, 31 में 3 को। आप देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 8 3 12। ठीक है, 8 3 11। ठीक है, सॉरी गाइस, 8 3 11 यही तो होगा ना, 8 3 11। अब यहाँ पर देखो 21 और 3 कितना हो जाएगा 21 3 24 हो जाएगा। चलो डबल समानुपाती लगा दूँ, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 3 16 हो जाएगा। 31 और 3 कितना हो जाएगा 31 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 31 और 3 34। तो यहाँ पर कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है बाबू, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये समानुपाती नहीं होगा, आपका ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर 5 को प्लस करते हैं, चलो 5 को प्लस कर लो, 8 5 13 आ गया।
उसके बाद 5 को जब प्लस करोगे यहाँ पर 21 को, 21 में 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 26। हाँ कुछ बन रहा है 26, 5 को प्लस करोगे 26। अब यहाँ पर इसको 5 को प्लस करोगे तो 18, 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 18, तो डबल अनुपाती 18। इसमें भी 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 31, 5 कितना होगा 31, 5 कितना होगा 36। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है 13 दुना तो 1/2, 18 दुना 1/2, क्या हो गया दोनों का समानुपाती आ गया ना, समान अनुपात आ गया ना, देखो समान अनुपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आपको ऑप्शन से लगाना है, ऐसे सवाल से आपको ऑप्शन से लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अब ये सवाल है ना, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसे देखकर ही आप लोग बता सकते हो, बड़ा आसान आंसर है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर कह रहा है m/n कितना दिया गया है, m/n कितना दिया गया है 3/2। इसके बराबर क्या दिया गया है 3/2, 3/2। तो क्या करना है, जब अनुपात दे देना तो m बराबर क्या, ये m के स्थान पर क्या हो जाएगा 3, तो m बराबर कर दीजिए 3 और n बराबर कर दीजिए 2, बस m बराबर क्या कर दीजिए 3 और m बराबर कर दीजिए 2, बस। आप देखो यहाँ पर इसी में रख दो, बस आपका अनुपात निकल आएगा। चलो लिखते हैं यहाँ पर 4m + 5n। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा 4m - 5n। अब देखो m का मान कितना है, m का मान 3 है, m का मान 3, तो 4 × 3 + 5 और n का मान क्या है 2 है। ठीक है, अनुपात 4m, m का मान कितना है 3 - 5, n का मान कितना है 2। ठीक है, अब देखो 4 × 3 = 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 5 दूनी 10 - 10। अब देखो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 12 और 10 22। अनुपात क्या हो जाएगा, अगर 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11/1। अगर दोनों को काटोगे 2 गिरहियम क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 2 गिरहियम 22। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/1। कितना आ जाएगा 11/1। कुछ इसी प्रकार ऐसे सवाल आए तो इस प्रकार लगाना। ठीक है, चलो और लेकर चलते हैं अब अगले नंबर पर। कुछ आपको ना इस प्रकार के लैंग्वेज में लिख कर दे देगा तो भी आपको घबराने की बात नहीं है, ऐसे आपको लैंग्वेज में लिख कर दे देगा तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पर करना पड़ेगा 4/8 डबल अनुपात, ठीक है 16 1/26, बस। अब आप इसे लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो भैया, इसे क्या कर लो आसानी से लगा सकते हो। 4/8 क्या कर दीजिए 4/8 डबल अनुपात 16 1/26। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर 4/8, यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी का क्या समानुपात ही होगा। अगर प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि सभी का क्या हो जाएगा समानुपात होगा, तो पहले नंबर 4 जोड़ो। चलो 4 जोड़ कर देखते हैं, इसमें अगर 4 जोड़ दिया तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया, 4 जोड़ा 12 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर 16 में से 16 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 26 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30। तो देखो करता है क्या 4 तिहाई, 4 दूनी और 4 तिहाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 से काटोगे तो 2 और यहाँ पर काटोगे तो 3। हाँ आ गया, दोनों का अनुपात सेम आ गया कि नहीं, दोनों का अनुपात सेम आ गया। अगर 4 को जोड़ोगे प्रत्येक में तो क्या आएगा, दोनों का अनुपात सेम आ जाएगा। इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे आप लोगों को लगाना है, सिंपल सवाल है यार, सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आ गया है आपके सामने कि एक 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15/19 के प्रत्येक पद 15/19 में प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि नई संख्या इतना आ जाए, इतने के अनुपात में आ जाए। देखो 15 और बटे 19 में क्या घटा दिया जाए, बटे 19 दोनों में क्या घटा दिया जाए। चलो दोनों में अगर 3 3 घटा देते हैं,
तीन तीन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे 12, 19 में से 3 घटाएंगे 16, तो क्या आएगा, आ जाएगा 3 से काटिए 3 चौक, और यहाँ पर 4 से काटिए 4 तिहाई, और 4 चौक 16। हाँ आ गया। अगर 3 को घटा दिया जाएगा इनमें में से, अगर 15:19 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो भी लगाना है, इस सवाल को लगाना है ना, सवाल को लगाना है तो ऑप्शन से लगाइए। ऐसे जो भी समानुपात में सवाल आएंगे, जो भी अनुपात वाला सवाल आएगा ना, तो उसे ऑप्शन से लगाएंगे, बहुत जल्द लगेगा। ठीक है, ऐसे सवाल, इतने छोटे छोटे सवाल आसानी से आपके लग जाते हैं। ठीक है, चलो और आसान वे में अब देखो यहाँ पर 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल भी उसी प्रकार है। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, अगर प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या कौन सी होगी। तो देखो क्या दिया गया है, अगर प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर करना है, मान लीजिए यहाँ पर 9/21 ले लीजिए, और प्रत्येक में क्या कर दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। पहला नंबर ये देखिए कि अनुपात आ रहा है क्या, 9:21। क्या आएगा यहाँ पर, अगर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और 3 9 27। हाँ 3/7 आ रहा है, 3/7 आ रहा है। ठीक है, 3/7 आ रहा है, एक ये वाला ऑप्शन हो गया। इसमें भी 3/7 आ रहा है क्या, 15/35। देखते हैं, 5 तिहाई और 5 सतह, हाँ 3/7 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखते हैं ये कटता है क्या, 6/14, या आता है 2 से काटेंगे तो 3 और 7, हाँ 3/7 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 7/15 गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, 3 ऑप्शन 3/7 आ रहा है। लेकिन अगर इनमें में से किसी एक में क्या जोड़ दिया जाए, 6, किसी एक में 6 जोड़ा जाए, तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें 6 जोड़ दिया जाए। चलो दोनों में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5:9, ये देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, 9 6 15 हो गया, और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 9 27, हाँ आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, और सारे ऑप्शंस आपके गलत, और सारे ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अब 32 नंबर क्वेश्चंस के बारे में देखो। अब ये आ गया आपके कार्य समय से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कार्य समय से। अब देखो इस टाइप के सवाल कैसे लगेंगे, सिंपल है, इस टाइप के सवाल कैसे लगेंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 10 पुरुष द्वारा उस कार्य को कितने दिन में कर दिया जाएगा। तो सिंपल है, आपको मैंने एक सूत्र बताया, M1 M2 क्या होता है, M1 D1, ठीक है, बराबर M2 D2, ये सूत्र है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो M1 कितना दिया गया है, 5, और D1 कितना दिया गया है, 4, और उसके बाद अगर M2 कितना दिया गया है, 10, और D2 आपको निकालना है। तो सिंपल है, 4 पंचे 20, और यहाँ पर 10, और D2 क्या हो जाएगा आपका, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2 दिन में वो लोग कंप्लीट कर देंगे उस काम को। कितने, 10 दिन में 10 व्यक्ति क्या कर देगा, 10 पुरुष जो है वो 2 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस ऐसे ही सूत्र हैं आपके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस को। देखो ये क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। देखो यहाँ पर, पवन अकेले एक कार्य को कितने घंटों में, 30 घंटे में, और पंकज के साथ मिलकर वह 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, जब 2 हैं, एक पंकज है और एक क्या है, पवन है, तो यहाँ पर आपको पंकज और पवन का एक चित्र बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्रकार, यहाँ पर क्या हो गया, पंकज, ये पंकज हो गया, और ये पवन, पहले पवन है ना, पवन, ये पवन हो गया, और ये पंकज PK, ठीक है, पंकज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये क्या कह रहा है, पंकज और प्लस क्या हो गया, पवन और प्लस पंकज, ये दोनों मिलकर करते हैं ना 15 घंटों में, और ये अकेले 30 घंटों में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। जब 30 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 15 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो अब यहाँ पर समझो, जो पवन है वो एक काम को 1 दिन में करता है। क्या करता है, जो पवन है एक काम को 1 दिन में करता है, और करना कितना था, 30 काम करना था पवन को। और उसके बाद यहाँ पर देखो
पंकज और पवन मिलकर एक काम को मतलब एक दिन में 2 काम करते हैं। पंकज और पवन मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। तो बताओ, जो पवन है, पवन एक दिन में 1 काम करता था और पंकज और पवन मिलकर 2 काम करते हैं। तो बताओ कितना काम करता होगा पंकज एक दिन में? एक दिन में पंकज कितना काम करता है? 1 काम। कितना काम? पंकज कितना करता है? 1 काम। और उसे अगर 30 काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे? उसे अगर 30 काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। कितने घंटे, मतलब 30 दिन लगेंगे या 30 घंटे लगेंगे? अगर 1 घंटे में वो 1 काम करता है तो वो कितना, मतलब 1 घंटे में 1 काम करता है तो उसे 30 काम करने में कितना घंटा लगेगा? 30 घंटा लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 30 वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल कैसे लगाओगे? देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में। तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 3 लाइन खींचे क्योंकि 3 स्टेप में है। देखो ए प्लस वी मिलकर, ठीक है, बी प्लस सी मिलकर और सी प्लस ए मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और ये 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और ये 20 दिन में। जब सभी का एलसीएम लोगे 12, 15 और 20 का सभी का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? जानते हो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 12 5 से 60 हो जाएगा और यहाँ पर 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई। अब देखो यहाँ पर समझो, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम। सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। क्या करना है आपको सभी का योग कर देना है। क्या कर देना है? सभी का योग, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी का योग कर दीजिए क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, क्योंकि जब इसका और इसका प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 3 12। तो 2a 2b और 2c बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब देखो ए बी बराबर कितना दिया गया? ए बी बराबर आपको 5 दिया गया है तो सी का निकल आएगा। ए बी बराबर 5 दिया गया है तो ये 5 प्लस सी बराबर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बराबर 1। अब बताओ सी एक काम को 1 दिन में करता है। सी एक काम को 1 दिन में करता है तो 60 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? सी एक काम को 1 दिन में करता है तो 60 काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चंस को देखो, अब यहाँ पर आता है रेलगाड़ी के बारे में। जैसे कोई रेलगाड़ी, इसके 2-3 नियम हैं। इस 2-3 नियम को समझ लो। पहला नंबर, सूत्र तो आपका एक ही लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। कौन सा सूत्र लगेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र लगेगा आपका। लेकिन अब आपको समझना क्या है, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है और किसी पुल को पार करती है। क्या है? कोई पुल है या कोई सुरंग है। ठीक है, सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई भी लिया जाता है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई लिया जाएगा। अब देखो, अगर कोई ट्रेन है या किसी पेड़ को पार करती है। किसको? पेड़ को पार करती है। ठीक है, पेड़ को पार करती है या आदमी को पार करती है। ठीक है, आदमी को पार करती है या कोई ऐसा जो ट्रेन की लंबाई से निगण हो, मतलब बहुत छोटा हो। ट्रेन की लंबाई बहुत बड़ी हो, ठीक है, और वो क्या हो? बहुत छोटा हो, उसके लिए बहुत छोटा हो। या किसी खंबे को पार करती हो। ठीक है, किसी खंबे को पार करती हो तो खंबे की लंबाई, मतलब लंबाई नहीं लिया जाता। खंबे की जो चौड़ाई होती है वो नहीं लिया जाता और जो आपके पेड़ की जो मोटाई होती है वो नहीं लिया जाता। ठीक है, और मनुष्य का जो मोटाई होता है या पुरुष का जो मोटाई होता है वो भी नहीं लिया जाता, निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर तब नहीं योग होता। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के बारे में समझ लो क्योंकि अब आने वाला है, अब आपका तांडव मचने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 400 मीटर 2 पुल को, 800 मीटर एक पुल है और 400 मीटर के 2 पुल को, ठीक है, क्रमशः
10 सेकंड और 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बताओ रेलगाड़ी एक ही थी ना, एक ही रेलगाड़ी थी, तो चाल तो दोनों का सेम होगा, तो दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो दूरी क्या है, दूरी पहला नंबर रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, x होगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई x हो गई तो x और प्लस एक सुरंग की लंबाई, एक पुल की लंबाई क्या होगी, एक पुल की लंबाई 800, ठीक है। और समय कितना है, समय t लगा है, समय कितना लगा है, 100 सेकंड लगा है। जो पहले पुल को पार किया तो कितना, 100 सेकंड लगा। चलो ठीक है, अब दूसरी चाल निकाल लेते हैं। अब इसमें तो चाल बराबर होगा ना, इसका भी चाल तो बराबर होगा, दोनों का चाल तो बराबर होगा ना। तो देखो यहाँ पर चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी बटा समय बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देखो आप, अब देखो जब दूसरे पुल को पार करना था तो ट्रेन की लंबाई क्या थी, x थी, क्योंकि वही ट्रेन था। उसके बाद दूसरा पुल क्या है, 400 मीटर का। अब यहाँ पर देखो उसे कितना सेकंड लगा, 600 सेकंड। अब देखो दो मतलब चाल बराबर है, तो चाल बराबर है तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं, आसानी से कर सकते हैं। चलो बस कर दो, दोनों को बराबर करेंगे तो x प्लस 800 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 क्या हो जाएगा, x प्लस कितना 400 बटे 60। अब यहाँ से 0 कैंसिल। अब बताओ, अब गुणा भाग कर सकते हैं क्या, देखो इसे 6 से गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इस तरफ 6 से गुणा कर दीजिए। चलो गुणा कर दे रहा हूँ 6 से, तो 6x प्लस 800, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10 से इस तरफ गुणा कर दीजिए तो 10, यहाँ पर x प्लस 400। बस अब आपको गुणा भाग करके लगा लेना है, सिंपल आंसर आ जाएगा x का। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6x और यहाँ पर 8 छक 4800, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10x क्या हो जाएगा, 4000। अब करना क्या है, 4000 इस तरफ ले आओ, 6x को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। यहाँ पर आया क्या है आपका, आया है 6x 4800 बराबर क्या, 10x 4000। अब 4000 क्या कर दीजिए, इस तरफ ले आइए। जब 4000 को इस तरफ लाएंगे तो 4800 माइनस 4000, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 6x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जानते हो, 800 बराबर कितना हो जाएगा, 4x। तो यहाँ से काट देंगे, 4 दूनी 8, 200 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 200 मीटर का वो ट्रेन होगा। ट्रेन क्या होगा, 200 मीटर की लंबाई की होगी, ठीक है। इतना आ गया आपको, x का मान आ गया ऑलरेडी, देख लो यहाँ पर x का मान आ गया। सिंपल, समझ में आ गया ना, बहुत आसान वे में। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर, अब इस सवाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसे क्या करना है। देखो क्या कह रहा है ये 36 नंबर सवाल कह रहा है 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी कितना है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब बताओ 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो इस सवाल को समझते हैं। देखो आपको क्या कहा है, यहाँ पर कह क्या रहा है, देखो सिंपल है, कह रहा है 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर सेकंड में आपको बताना था, तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, 90 को क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को। आप किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो 18 पंचे 90, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 120 मीटर लंबे रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड, तब उसका इतना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाल आपका कितना आया, 25 मीटर। अभी मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड बदला है ना, उसे बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब यहाँ पर देखो 100 दूरी क्या हो जाएगी, 120 ट्रेन की लंबाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगी 230, ठीक है, 230 आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। पार करने में कितना समय लगेगा, टी। अब देखो टी यहाँ पर हो जाएगा, तो देखो 120 और क्या हो जाएगा 230, कितना होगा, ये हो जाएगा 250 और 1
250, 350, 350 बटा 25 कितना होगा? 350 बटा 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, काटिए कितना आंसर जाएगा। देखो पहला नंबर 10 और कितनी बार जाएगा ये बताइए, 35। यहाँ पर ये 14 बार में जाएगा, 25 14 कितना हो जाएगा? 350। तो 14 सेकंड इज राइट आंसर। टी बराबर क्या आएगा? 14 सेकंड। कितना आसान सवाल था यार, कितना आसान सवाल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। इस सवाल के बारे में बताओ। आप खंबे को पार करना है तो खंबे की कोई लंबाई ही नहीं होगी, निगर्ण कर दीजिए। जैसे निगर्ण करोगे बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चलती हुई इतना लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, तो बताओ कितने सेकंड में पार कर देगी उस खंबे को। तो सिंपल क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसे 50 को क्या कर देना है आपको, 5/18 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब 5/18 से गुणा करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग इसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसी सवाल पर लगाना है और निगर्ण कर देना है बस। चाल बराबर दूरी बटा समय पर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चंस के बारे में देखो। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक शांत जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो बहाव के विरुद्ध, मान लीजिए कोई नाव है, वो शांत जल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगर नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो बताओ बहाव के विरुद्ध, मान लीजिए नदी इस तरफ बह रहा है और नाव क्या है, नाव इस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये जो नाव है आपका ये चलना शुरू कर दिया। ये कितने के चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ये कितने का चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताओ बहाव के विरुद्ध कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा आपका नाव। तो देखो 3 घट जाएगा ना, क्योंकि ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, तो 3 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में देखो। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है इतने का माध्य, समांतर माध्य निकालना है, तो x का मान बताइए। समांतर माध्य आपको दिया गया है तो x का मान निकालना है। तो ये सवाल तो आप लोग कर ही लोगे। देखो यहाँ पर 4 + 9 सभी का योग कर दीजिए, +11 क्या हो जाएगा, +11 प्लस क्या हो जाएगा x +14 और बटे में कितना क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बटे में 5 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इसी को 5 को उस तरफ गुणा कर दीजिए और यहाँ पर इन सबको योग कर दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 और 11 क्या हो जाएगा 20, 20 और 14 और 4, 14 और 4 14 4 18 और 20, 18 और 20 क्या हो जाएगा 38, 38 + x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 50। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 50 - 38, और जब 50 - 38 करोगे तो 12 आंसर आएगा। x बराबर कितना आएगा 12 आंसर इज राइट आंसर, डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, समांतर माध्य के। अब आया यहाँ पर देखो 40 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा है या घटते हुए क्रम में लिखा है, बताओ। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, हमेशा इसे क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। माध्यिका निकालने के लिए आपको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ये जो लास्ट वाली संख्या है ये क्या है 10, क्या है 10। ठीक है, अब जब 10 संख्या है तो आपका ये सम हो गया। जब ये सम हो जाएगा तो आपको इसका सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, पहला नंबर n/2वां पद, ठीक है, क्या लगाना है n/2वां पद प्लस क्या हो जाएगा n/2 + 1 वां पद, ठीक है,
बाई 2 कर देना है। क्या कर देना है? बाई 2 कर देना है, ठीक है, या n कर देना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का निकालना है, ठीक है, या n कर देना है यहाँ पर, ठीक। बस आपको इसी सवाल पर लगा लेना है। देखो पहला नंबर n/2, 10 का पांचवा पद कौन सा आ जाए? पांचवा पद 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n/5 एक 6, छठवां पद क्या हो जाएगा? 6। आप देखो 5 और 6 का प्लस करेंगे, 5 और 6 प्लस करेंगे और बाई 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 5 11 बाई 2 कितना हो जाएगा? 5.5 इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5.5 इज राइट आंसर। और अगर यहीं पर पूछ लेते, क्या पूछ लेता? 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 11 क्यों? 1 से लेकर 11 तक लिखोगे तो 11 क्या है? लास्ट संख्या क्या है? विषम है, तो विषम के लिए आपको n+1/2 कर देना है। क्या कर देना है? n+1/2 कर देना है। तो 11 + 1/2 तो क्या हो जाएगा? 12/2 मतलब 6 आ जाता। क्या आ जाता? 6 आ जाता। सिंपल था सवाल, एकदम सिंपल था, ठीक है। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर 2 सवाल मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देख लो वही चीज़ क्या कहा है? 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 1 से शुरू होगा। क्या होगा? 1 से शुरू होगा 11। तो 11 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याएं के लिए आपका सूत्र होता है n+1/2। तो n का मान 11 और ये 1 और बाई 2 क्या हो जाएगा? 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। 12/2 मतलब 6 क्या हो जाएगा? 6 इज राइट आंसर। इसका 6 इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये आया आपका त्रिभुज का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताना है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये त्रिभुज के क्वेश्चन है और त्रिभुज के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज का कोण इतना है, इतने का अनुपात है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। पहला नंबर एक एक्स मान लेना है, 1x + 3x, क्योंकि x मान लेना है, अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और क्या हो जाएगा? 5x = 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। जब इसको प्लस करोगे तीनों को तो क्या हो जाएगा? प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 1 और 3 4 हो जाएगा, और 5 5 4 9, ठीक है। 9x बराबर क्या हो जाएगा? 180, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 मतलब 20, ठीक है। कितना हो जाएगा? x बराबर 20 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 20। अब जब x बराबर 20 आ गया तो सबसे बड़ी कोण क्या होगा? 5x होगा। सबसे बड़ी कोण क्या होगा? 5x। तो 5x क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो 5x क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5x तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 20, तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 100 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और 100 अंश को अगर मैं पाई के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? देखो क्या करूँगा? 100 अंश सबसे बड़ा कोण बनेगा। तो 100 अंश को हम अगर पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी और 5 नवा, तो 5/9 पाई क्या होगा? 5/9 पाई इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? 5/9 पाई इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो उनके संगत मापों की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में बताना है। तो देखो लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो देखो पहला समरूप त्रिभुज मान लीजिए A/A2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 16/25 दिया गया है, ठीक है। तो देखो समरूप त्रिभुज का दिया गया है, तो इसका जो होता है ना, इसका जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? संगत भुजाएं मान लीजिए भुजाएं A है, ठीक है। भुजा A और भुजा A2, इसका स्क्वायर बराबर होता है आपका A1/A2। ये सूत्र होता है। क्या होता है? इसके भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? A1/A2। अब यहीं पर लगा लेना है। देखो A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 16/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16/25। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5 इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आपका फार्मूला था।
ये जो छोटा वाला ये फार्मूला, ये आपका फार्मूला था। इस फार्मूले को जरूर से नोट कर लीजिए। समरूप त्रिभुज का एक बहुत 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 अच्छा फार्मूला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस। अब ये बताऊं मैं, आपका ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये अब की बार 2025 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया है, एक बच्चे ने भेजा था, तो इस क्वेश्चंस को भी मैंने ले आया है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, 1 + cos A, ठीक है, और 1 - cos A, ठीक है, ये आपका है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, परमीयकरण कर देना है, ऊपर नीचे परमीयकरण। तो 1 + cos A और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos A, इसका परमीयकरण गुणा भाग कर दिए ऊपर नीचे, ठीक है, कुछ है नहीं, क्योंकि इस प्रकार जब परमीयकरण करते हो तो कर लेते हो। तो यहाँ पर देखो √, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos A का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1, एक ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में A - B, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A, क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A। अब 1 - cos स्क्वायर A बराबर जानते हो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब √, यहाँ पर क्या हो जाएगा √, तो है ही है। अब यहाँ पर देखो 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बराबर तो जानते हो कि 1 - कुछ इस प्रकार आपका आया है, क्या आया है, आंसर क्या आया था, यहाँ पर देखो इस प्रकार आया 1 + cos A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आया है 1 - cos स्क्वायर A। अब देखो हम लिख क्या सकते हैं, √, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 + cos स्क्वायर A, और इसे हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर A, ठीक है। इन सभी का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो देखो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से √, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 + cos A अपान में sin A, ठीक है, क्या बचेगा अपान में sin A। अब देखो साइन, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 sin A + cos A sin A, ठीक है। अब देखो 1/sin A को हम क्या cosec लिख सकते हैं, 1/sin A को cosec, और cos अपान sin A को हम लिख सकते हैं cot। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, ये इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है sin A + B का सूत्र एक होता है, ठीक है, sin A प्लस, या ये cos का है, ये cos का सूत्र है, cos A + B का सूत्र है, ठीक है। cos A + B का सूत्र क्या होता है, cos A cos B, ठीक है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये है cos A cos B का सूत्र, cos A + B का सूत्र। तो cos A क्या हो जाएगा 20, और B क्या हो जाएगा, B आपका 70 हो जाएगा। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो इसका मान भी 0 होगा। क्या होगा, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो इसका मान भी 0 होगा। A इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में A + B, एक ब्रैकेट में A - B, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसे लगाना क्या, सिंपल है, सिंपल इसे लगा लेना है। देखो यहाँ पर साइन का स्क्वायर करेंगे, देखो इसका अगर खोलेंगे, अगर इस चीज़ को खोल देते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर मान लीजिए x y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर, तब इसको क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, बस इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसे पहले सॉल्व करिए, x² + y² + 2axy, मतलब 2xy हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो x² + y² - 2xy हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, x² + y² का होल स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, नहीं गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑल ट्वाइस। देखो 2 से गुना होगा और इन दोनों का स्क्वायर होगा, 2 से गुना होगा और इन दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आ गया आपका सूत्र। तो उसी प्रकार इसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसी सूत्र के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर साइन का स्क्वायर करेंगे
और यहाँ पर प्लस कॉस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो साइन प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया, 2 आंसर आ गया 46 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर करना क्या रहता है आपको, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ को आपको कॉट में बदलना है, या tan 70 अंश को कॉट में बदल दीजिए, या tan 20 अंश को कॉट में बदल दीजिए। तो चलिए कॉट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, मैं tan 20 अंश को कॉट में बदलता हूँ, ठीक है। tan 20 अंश को कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं tan 20 अंश को हम लिख सकते हैं कि 90 - 70 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 - 70, 90 - 70 लिख सकते हैं ना। 20 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 - 70। तो tan 90 - 70 क्या होता है, tan 90 - 70 कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। tan 90 - 70 बताओ, कॉट होता है ना, कॉट 70 अंश क्या हो जाएगा, कॉट 70 अंश। तो tan 90 - 70 के tan 20 अंश के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 70 अंश लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 70 अंश, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 70 अंश। और कॉट 70 अंश को अगर उल्टा करोगे, अगर इसे हम उल्टा करेंगे, उल्टा कर देंगे तो tan 70 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/tan 70 अंश, ठीक है। तो tan 70 और गुणे क्या हो जाएगा, 1/tan 70, ठीक है। तो tan 70 से tan 70 कैंसिल, तो आपका बचेगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे गुणा में हो ना तो 1 को कन्वर्ट कर दिया करो, क्या हो जाएगा, अगर गुणा में हो तो 1 को कन्वर्ट कर दोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार, क्या है, एक दीवार से 15√3 मीटर दूरी सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण, उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण। देखो ये कुछ प्रकार ऐसे है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आपका चित्र है, ठीक। ये आपका 30 अंश का कोण बनाता है, जो कि यह आपका 30 अंश का कोण बनाता है। क्या कह रहा है, इतना मीटर दूरी सड़क से बिंदु पर, ठीक है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। अब सड़क क्या हो जाएगा आपका 15√3, ये सड़क हो गया आपका, ठीक है। और उच्चतम बिंदु, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। तो बताओ किसका होता है आधार, लंब बटे आधार, किसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, tan का। तो tan 30 अंश का tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, और यहाँ पर लंब का मान है, लंब का मान निकालना है h, और आधार का मान 15√3, ठीक है। तो √3 से √ कैंसिल, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, h बराबर 15 मीटर इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। h बराबर 15 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घन के आयतन, क्या दिया गया है, एक घन का आयतन दिया गया है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब बराबर 27 दिया गया है। क्या दिया गया, 27। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, a बराबर 3 आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और a स्क्वायर का मतलब 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 9 छक 36, क्या हो जाएगा, 9 चौक 9 छक 54, क्या हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है, घन की विकर्ण जानते हो क्या होता है, घन की विकर्ण जानते हो क्या होता है, a√3, क्या होता है, a√3 आपके घन की विकर्ण होता है। तो ये क्या दिया गया है आपको, भुजा दिया गया है, ठीक है। तो विकर्ण क्या होगा आपको, भुजा, ये भुजा a हो जाएगा, a क्या होगा, भुजा, तो भुजा हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा √3। तो ये आपका विकर्ण आ गया, कितना आ गया, 6√3, ये आपका कर्ण की विकर्ण आ गई, उसका किसका, घन की विकर्ण आ गई, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चंस, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, ठीक है, आप लोग लगाइएगा, SW में दे रहा हूँ, ठीक है,
SW दे रहा हूँ, इसको बताइएगा क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करा रखा है, ठीक है। अब ये भी इस क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लीजिएगा। और देखो ये भी क्वेश्चंस, क्योंकि इस क्वेश्चंस को तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि आप क्या होगा, घन की बीमा दी गई है, घन की बीमा अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखो 6a² होता है, तो a² को हम क्या लिख सकते हैं 2a। इसको अगर 10% 100% बढ़ा दिया जाएगा तो गुणे क्या हो जाएगा 200% बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200, ठीक है। अब चलते हैं अगला। यहाँ पर देखो इतनी बार आपको क्या किया है, आपको 3 घन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं 3 घन। तीनों घन का क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है। क्या दिया गया है, भुजा। तो पहले का 3 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार दिया गया है तो पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो घन का कोर क्या होगा। तो सिंपल है। पहला नंबर, एक घन का कोर देखो, इसका आयतन निकाल लीजिए, बड़े वाले घन का आयतन निकाल लीजिए, तो a³ हो गया। बड़े वाले घन का आयतन क्या हो गया, a³। आपको क्या करना है, छोटे पहले a1 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, प्लस a2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, प्लस a3 का क्यूब कर दीजिए, बस आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर a1 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 55 25 पंचे 125। बस इसी को आप लोग कर दीजिए। देखो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 और 7 16 के 6 हासिल आया 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और 11 हासिल आया 1 2 1 3 2 क्या हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। 216 a³ बराबर क्या हो गया 216। तो a बराबर क्या आ जाएगा, उसकी भुजा क्या आ जाएगी, उसकी भुजा आ जाएगी 6। कितना आ जाएगी, उसकी भुजा आ जाएगी 6 इज राइट आंसर। तो 6 सेंटीमीटर होगी। जो आपका नया भुजा बनाया जाएगा ना वो 6 सेंटीमीटर होगी। और ये आप लोग देख लो कि ये सूत्र है आपका, तो इस सूत्र को भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 53 नंबर सवाल, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, ठीक है। और मैंने आपको कितने सवाल लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लगभग 59 सवाल हैं, ठीक है। 59 सवाल हैं और इसी 59 सवाल में आप लोगों का लगभग 50 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चंस इसी टाइप के आपके 50 क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ठीक है। एकदम हूबहू मैं नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू ही फंस जाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चंस इसी टाइप के आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। अब देखो 53 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे लगाना भी बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहा है, यदि इतना और इतना और इतना एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष का निर्देशांक है तो x और y का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज बनाइए, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका एक विकर्ण खींचिए। 2 विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और विकर्ण क्या करता है, आपस में मध्य बिंदु पर काटते हैं। क्या करते हैं, आपस में मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो पहला बिंदु क्या दिया गया है, 1,2 दिया गया है, दूसरा 4,y दिया गया है, और तीसरा आपको x,6 दिया गया है, और चौथा आपको 3,5 दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताओ ये मध्य बिंदु पर काटते हैं, तो मध्य बिंदु का पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु का पॉइंट बताओ, मध्य बिंदु का पॉइंट क्या होगा, 4 और 3 7/2, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। आपका x आ गया, ठीक है। y निकालने के लिए ये दोनों y ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 और 2 क्या होता है 8, और 8 का आधा करेंगे तो 4, तो ये मध्य बिंदु का पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सिंपल आप लोग इसी सूत्र पर लगकर निकाल सकते हैं, ठीक है। y का मान निकाल लीजिए। तो देखो x का मान निकाल लीजिए, पहले x का मान निकाल लीजिए। देखो x का मान क्या हो जाएगा, अगर x प्लस कीजिए, ठीक है, 7/2 बराबर क्या कर दीजिए, 7/2 बराबर x प्लस 1/2, तो यहाँ से बाई टू कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन। जिसका भी x बराबर 6 है वो इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। केंद्र दिया गया है तो केंद्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। बताइए इसमें केंद्र दिया गया, केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इस टाइप के सवाल मैंने ऑलरेडी करा रखा है। देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना और इतना से होकर जाती है। तो पहला नंबर इस बिंदु का क्या कर लीजिए, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने बताया ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर √x1
माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसी पर आपको लगा लेना है। देखो यहाँ पर x1 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और x2 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस अंडर रूट तो लगा ही है, और y1 कितना दिया गया है, y1 2 दिया गया है, और y2 दिया गया है 6, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, अंडर रूट में 25 है तो क्या आ जाएगा, 5। तो ए बी इसका क्या आ गया, जो केंद्र है, केंद्र से इतने इतने बिंदुओं की दूरी क्या आ गया, केंद्र से इतने इतने बिंदुओं की दूरी क्या आ गया आपका, 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो बताओ, मान लीजिए केंद्र है और केंद्र यहाँ पर है, यहाँ तक की दूरी, ये पॉइंट क्या है, 1,2 था। ठीक है, और ये कामा क्या था, 4,6 था, तो इसके बीच की दूरी 5 आ गया, मतलब त्रिज्या आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गया 5। कितना आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई 5। तो आप लोग जानते हो कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 पाई इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 25 पाई इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर संरेखीय है, तो संरेखीय का मतलब जानते हो कि क्या होता है। संरेखीय वाला सूत्र ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, 0 करना है, तो इसे आप लोग लगाइएगा, क्योंकि मैंने इस सवाल, इसी संरेखीय सवाल को, ठीक है, संरेखीय वाले सवाल को लगभग 5 से 6 बार वीडियोस में बताया हूँ। और कितने सवाल, 3 से 4 सवाल हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ जब मैथ का सवाल लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस, अब ये भी क्या कह रहा है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक मैंने पूरा डिटेल्स के साथ बताया था। ठीक है, जैसे देखो, त्रिभुज बना दीजिए और बराबर कर दीजिए। ठीक है, बराबर करने के बाद 1/2 और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक मॉड खींच दीजिए। मॉड खींचने के बाद आपको क्या करना है, 0 और 0 लिख देना है। उसके बाद एक बार 4 और 0, क्योंकि इसको लिख देना है। उसके बाद फिर से 0 और 6 लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाला फिर से लिख देना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको करना है पहले त्रियक गुणा। तो यहाँ पर देखो 1/2 कामा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। जब 0 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद माइनस लगा दीजिए, 0 और 6 का गुणा 0, 0 और 0 का गुणा 0, और उसके बाद 0 और 4 का गुणा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 सब आ जाएगा। तो देखो 1/2 और 24 बचेगा, क्या बचेगा, 1/2 24 बचेगा। सिंपल क्या बचेगा, 1/2 24, 1/2 इंटू 24, तो क्या हो जाएगा, 12 इकाई इज राइट आंसर, 12 वर्ग इकाई इज राइट आंसर। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 12 वर्ग इकाई इज राइट आंसर। उसी प्रकार आपको संरेखीय का सूत्र मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसे आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, उसी सूत्र पर आप लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अनुपात किया गया है, अनुपात बताना था। ठीक है, तो इस अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो सिंपल, मान लीजिए कोई एक रेखा है, क्या है, कोई एक रेखा है, इसका बिंदु क्या दिया गया है, 2,3 दिया गया है, और एक बिंदु दिया गया है 5,-2 दिया गया है। ठीक है, और एक कोई बिंदु है, मान लीजिए सी, क्या है, ये ए बी है। ठीक है, और ये सी है, क्या कर रहा है, 1:2 में काट रहा है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो आपको एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स बराबर क्या होगा, mx1 प्लस mx2, क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब देखो m क्या दिया गया है, m 1 दिया गया है, x2 क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर n कितना दिया गया है, n आपको कितना दिया गया है, n आपको 2 दिया गया है, और x1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, n प्लस m, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4, 5 4 9 बटा 3, तो 3 त्रिक 9, तो आपका 3, x बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर कितना आ गया, 3, क्योंकि ये आपका समीकरण है, x बराबर क्या आ गया, 3। अब y का इसी प्रकार निकालना है, तो y का किस प्रकार निकालोगे, x बराबर 3 आ गया, तो y का कैसे निकालोगे, सिंपल है। देखो y बराबर क्या होगा, m1 x2। ठीक है, m हो जाएगा mx2। ठीक है, my2
ठीक है, y निकालोगे तो y2 प्लस n y1/m+n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, m आपको कितना दिया गया, 1 दिया गया है, और y2 कितना दिया गया है, -2 दिया गया है, प्लस कितना हो जाएगा, n कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और y1 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। y1 कितना दिया गया, 3, बता कितना हो जाएगा, 3। तो देखो -2 और 6 कितना हो जाएगा, -2 और +6 कितना हो जाएगा, बताओ, -2 और +6 बताओ कितना हो जाएगा, 4/3 कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है वाई का, लेकिन आप लोग यहाँ पर मार सकते हो, कोई 4/3 होगा, यहाँ पर 4/3 होना चाहिए एक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। m बराबर क्या होगा सूत्र, देखो प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं या tan थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो m बराबर क्या होगा सूत्र, m बराबर होगा y1 - y2, ठीक है, अपान में x1 - x2, बस यही सूत्र होता है प्रवणता का, ठीक है। यही क्या होता है, सूत्र होता है प्रवणता का, ठीक, बस सिंपल है। देखो y क्या है, y आपको क्या दिया गया है, y1 -3 दिया गया है, ठीक है। y2 क्या दिया गया है, y2 2 दिया गया है, ठीक है। x1 कितना दिया गया है, नहीं गाइस, y1 कितना, y2 कितना दिया गया है, y1 आपको 2 दिया गया है, और y2 आपको क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, ठीक है, y2 -2। और उसके बाद आपको x1 कितना दिया गया है, x1 3 दिया गया है, ठीक है। और x2 कितना दिया गया है, x2 आपको दिया गया है -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 2/3, जिसका भी आंसर 2/3 आता है वो इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रवणता हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि लगभग मैंने आपको 60 से 70 क्वेश्चंस कराऊंगा, और इस 60 से 70 क्वेश्चंस में आपके 50 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब कहो 50 क्वेश्चंस एकदम सेम नहीं, जैसे प्रवणता निकालने के लिए यहाँ पर मेरा अंक बदल गया ना, यहाँ पर देखो ये अंक है, वहाँ पर कोई दूसरा अंक हो जाएगा, लेकिन प्रवणता निकालने के लिए आएगा, ठीक है। जैसे मान लो और सवाल, ये सवाल हो गया, यहाँ पर इस प्रकार आ गया, यहाँ पर अनुपात आपको 1:2 दिया है, वहाँ पर 1:3 दे देता, तब भी लगाना रहता, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो संरेखीय तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में करा रखा है। ये सारे अंक बदल सकते हैं, लेकिन लगाने का नियम वही रहता है, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो ये वीडियो तो आप लोगों को मज़ा बहुत आया होगा, क्योंकि इस 2 घंटे के क्लास, लगभग 1 घंटे 45 मिनट के क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मैथ को सीख लिया है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।